आप जब यहाँ पर इस वाले फर्स्ट वाले मेथड को करोगे, तो आप ऑर्डर में नंबर लिखोगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि 2 से डिवाइड हो चुका है और फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड हो चुका है, बाद में अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में भी नहीं होगा। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइज़ेशन को। तो प्राइम फैक्टराइज़ेशन में बेटा सबसे पहले आपको डिविज़िबिलिटी रूल्स आने चाहिए, जिसमें कि आपने क्या करना है 2 का डिविज़िबिलिटी रूल, 3 का, 5 का, 7 का, इनके डिविज़िबिलिटी रूल बेटा आपको आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको ये 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और ये दोनों क्वेश्चंस सेम हैं। हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस को अलग-अलग मेथड से करेंगे। एक तो क्या करेंगे हम ऑर्डर में करेंगे, जैसे कि हमारे पास में जो प्राइम नंबर्स आप देख रहे हो बेटा 2, 3, 5, 7, ये जो प्राइम नंबर्स है, इनको हम लेंगे और किस तरह से लेंगे ऑर्डर में। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज़ करते हैं, तो वो 2 से होना चाहिए प्राइम फैक्टराइज़, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, उसके बाद फिर 11 से। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि हम जो है ना कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि हमें अब कौन से नंबर से डिवाइड करना है। तो चलो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर इस फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं, तो अब सबसे पहले देखो डिविज़िबिलिटी रूल में 2 के डिविज़िबिलिटी रूल में क्या है कि लास्ट की डिजिट जो है ना वो इवन होनी चाहिए। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब होनी चाहिए। अब अगर आप देखो 1260 को, तो इसमें लास्ट की डिजिट है 0 और 2 के डिविज़िबिलिटी रूल में भी जो है 0 आ रहा है। अब 5 के डिविज़िबिलिटी रूल में भी 0 आ रहा है। तो बात ये आती है कि आप 2 से करोगे पहले या 5 से करोगे पहले? तो बेटा मैंने बताया ना आपको कि आपने क्या करना है, ऑर्डर में लेना है। पहले आपने 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 लेना है और फिर उसके बाद में आपको इस तरह से करना है। तो अब बात ये है कि 1260 को अगर हम करते हैं, तो हम किसका रूल लगाएँगे बेटा सबसे पहले? 2 का रूल लगाएँगे सबसे पहले। तो चलो देखो, अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 2 से हमने जब डिवाइड किया 1260 को, तो देखो बेटा हमने 12 को डिवाइड करना है, 2 6 ज़ा 12, उसके बाद 2 3 ज़ा 6 और 0। अब मैंने तो ये ओरल डिवाइड किया है बेटा, आप डिवाइड जो है ना इस तरह से करके देख लो। 1260 को आपने लिखना है और आपने 2 से डिवाइड करना है। अब हमने क्या करना है बेटा 630 को यानी 630 को हमने डिवाइड करना है और ये किससे डिवाइड करना है? अब देखो फिर से अगर 2 का रूल लग रहा है, फिर से अगर 2 का रूल लग रहा है, 2 का रूल हम फिर से लगाएँगे। तो 2 से हमने डिवाइड करा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया। अब क्या यहाँ पे फिर से 2 का रूल लग रहा है? तो फिर से यहाँ पे 2 का रूल नहीं लग रहा है। देखो ऑर्डर में ही कर रहे हैं हम, 2 का रूल हमने यहाँ लगाया और जब यहाँ पे 2 का रूल नहीं लगा, तो हमने क्या करना है, अब आगे अगले नंबर पे बढ़ना है, वो है 3। तो 3 का यहाँ पर हमने रूल लगाना है, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। क्या 3 का रूल लग रहा है यहाँ पे? तब हम 3 लिखेंगे बेटा यहाँ पे। देखो 3 का रूल क्या होता है? 3 के रूल में आपने क्या करना होता है, ये जो डिजिट्स होते हैं ना यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स जो है, सो जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो आपके पास ये जो नंबर है 315, इस नंबर के डिजिट्स आप देख रहे हो 315, इनको अगर आप ऐड करके देखो 5 और 1 कितना हुआ 6 और प्लस 3 9 हो गया बेटा। तो जो 9 है वो 9 जो है 3 के टेबल में आता है। तो ये 315 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, अब 1 को उतारा होगा ना बेटा आपने, तो 1 3 0 ज़ा 0 और 3 5 ज़ा 15। मैं तो बेटा ओरली डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखो क्या करना है, अब हम 105 के लिए भी 3 का रूल लगा के देखेंगे, क्या 3 का रूल लग रहा है इसमें? तो अगर लग रहा है तो लगाएँगे, नहीं लग रहा है तो हम नेक्स्ट नंबर पे बढ़ेंगे, वो है 5। ओके? तो अब 3 का रूल लगाया हमने यहाँ पे, तो 1 0 और 5 3 डिजिट है हमारे पास, तीनों को हम ऐड करेंगे। तो 1 0 और 5 तीनों को ऐड करा तो आपने कितना आ रहा है 6। अब 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम 3 फिर से लिखेंगे यहाँ पे। तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा ना, तो आपने 5 को उतारा है। 5 को जब उतारा है 3 5 ज़ा 15। अब 35 है, क्या 35 में 3 का रूल लग रहा है? तो 3 का रूल इस पे भी लगा के देखो बेटा। तो 3 और 5 आपने दोनों को जोड़ा और आपके पास आया 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब क्या करेंगे हम? जब 3 जो है ये जो है 8 जो है इसका जो एडिशन हुआ, इन दोनों का जो एडिशन हुआ, वो नहीं आ रहा है 3 के टेबल में। तो हम नेक्स्ट नंबर पे बढ़ेंगे, वो है 5।
तो क्या ये 35 जो है 5 के टेबल में आ रहा है? तो आपने यहाँ पे 5 का रूल देखना है। तो 5 के रूल में क्या हो रहा है बेटा, लास्ट की जो डिजिट है वो 0 और 5 है। तो यहाँ पर लास्ट की डिजिट 5 है, इसलिए हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पर 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गया खत्म। अब क्या करना है, देखो कुछ बच्चे जो होंगे ना, वो 1260 को, जैसे अब हम ये सेकंड वाला पार्ट करते हैं, इस वाले पार्ट को हम जो है कैसे करेंगे, देखो हमने ये तो ना ऐसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में किया है, नंबर ऑर्डर में बढ़ते चले जा रहे हैं, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें टाइम लगेगा। तो ऑर्डर में हमें जो है नंबर्स को देखना है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो अगर ऐसे करूँ कि ये जो नंबर है मेरे पास में 1260, इस नंबर को अगर मैं पहले मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 5 से कर दो। तो 5 2 ज़ा 10, अब आपके पास 2 बचा है, आपने 6 को उतारा, तो 5 5 ज़ा 25 और फिर 1 बचा, तो 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया देखो। अब बात ये आती है कि 252 पे आप किसका रूल लगाओगे? तो अब आप जो है ना ऑर्डर में नहीं कर रहे हो, तो अब आपको कन्फ्यूज़ होना पड़ेगा। कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि अ, मतलब क्या करें, किस किस टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे? तो देखो, अब यहाँ पर अगर आपने 2 का रूल लगाना है तो आप 2 का रूल लगा लो। तो 2 के रूल में क्या हो रहा है, लास्ट की डिजिट होती है ना 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर लास्ट में 2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 से करा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। अब कोई बच्चा बोले सर ये 3 से हो रहा है क्या? तो बेटा 3 का रूल लगा के देखो, तो 6 और 2 8 हुए प्लस 1 9, तो 9 जो है आया, तो आपने 3 से किया, तो 3 4 ज़ा 12, अब 3 4 ज़ा 12 हुआ और 6 को उतारा, तो 3 2 ज़ा 6। अब ये जो नंबर है, क्या ये 2 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है। तो बेटा जो नंबर यहाँ पर आए थे ना, वही सेम नंबर दूसरे वाले में भी आएँगे। तो 3 से हम इसको करते हैं, तो 4 और 2 हमने जोड़े तो 6 आए। तो 3 का रूल लगा रहे हैं बेटा, तो 4 और 2 को हमने जोड़ा तो 6 आया। अब जब 6 है 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 हो गया। अब आप 7 से अगर करना चाहते हो 7 से कर लो, 7 2 ज़ा 14, अब आपने 2 1 ज़ा 2, देखो यही सेम नंबर्स जो है ना, जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, वही नंबर यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो दोनों में नंबर आ रहे हैं सेम-सेम, तो गलत नहीं है। है तो बेटा बिल्कुल सही, पर आप जब यहाँ पर इस वाले फर्स्ट वाले मेथड को करोगे, तो आप ऑर्डर में नंबर लिखोगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि 2 से डिवाइड हो चुका है और फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड हो चुका है, बाद में अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें श्योर नहीं है कि हम कौन से टेबल से, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए अब बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, ये डिवाइड कर लेने हैं। अगर 7 के बाद का भी डिविजिबिलिटी रूल आता है, जैसे कि 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11 और उसके बाद है 13, तो बेटा उसके बाद क्या करना है ना, आपने डिवाइड करके देखना है। क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हो, तो अभी उतना क्या है ना कि 7 11 के बाद तक के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो नहीं आएँगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइज़ेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।